प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए, पिछले वीडियो में मैंने ठोस के बारे में चर्चा किया था। आज द्रव अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। फिर से एक बार और, द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, ये द्रव अवस्था कहलाते हैं। आइए अणुगत सिद्धांत के आधार पर द्रव के अणुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अणुगत सिद्धांत के आधार पर द्रव के क्या क्या गुण धर्म है। आइए बोर्ड पर देखें। पहले दिया है आयतन। आयतन, द्रव के अणु गति करते रहते हैं। द्रव के अणु गति करते रहते हैं। वे सीमा के अंदर ही गति करते हैं। द्रव के सीमा के अंदर ही गति करते हैं। वे उस सतह को छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते या बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनका आयतन निश्चित होता है। वो द्रव की जितनी सीमा होती है उसी सीमा के अंदर उसके अणु गति करते रहते हैं, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है। दूसरा है आकार। द्रव के अणु, अभी मैंने बताया कि द्रव के अणु गति करते रहते हैं। इनका स्थान निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान अधिक होने के कारण ये एक दूसरे को अच्छी तरह से आकर्षित नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, इसलिए ये अनवरत अनिश्चित स्थानों में गति करते रहते हैं, इसलिए इनका स्थान निश्चित नहीं होता है। तीसरा है घनत्व। अभी मैंने बताया, यहाँ देख लीजिए बोर्ड पर चित्र बना हुआ है। ये द्रव अवस्था है। इसमें द्रव के अणु ये दिखाई दे रहे हैं, द्रव के अणु, और अणुओं के बीच देखिए कितना खाली स्थान है। इसे हम अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। अंतरा अणु का स्थान। द्रव के अणु काफी दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए इनका घनत्व बहुत कम होता है। यानी ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं का घनत्व बहुत कम होता है। आइए आगे देखिए, लिखा है प्रसार एक्सपेंशन। द्रव पर यदि ताप दिया जाता है तो उनके अणुओं की गति में वृद्धि हो जाती है। चूंकि द्रव के अणु का संसंजन बल बहुत कम होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ती है तो इनका प्रसार अधिक होता है। तरलता, द्रव के अणु की ये विशेषता होती है कि ये तरल होते हैं। इनकी गतिशीलता होती है। ये तरलता उनके अणुओं के संसंजन बल के ऊपर निर्भर करती है। संसंजन बल क्या है? दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसमें लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं। शांत द्रवों के अणुओं की गतिशीलता कम होती है और तनु द्रवों के अणुओं की गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए तरल होते हैं। तरल का मतलब कि नीचे स्थानों पर ये बह जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये है द्रव की अवस्था। एक बार और जान लीजिए, द्रव पदार्थ की वो अवस्था है जिसके आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होती है। दूसरा, अब अणुगत सिद्धांत के आधार पर देखिए, आयतन द्रव के अणुओं की गति होती रहती है, अनिश्चित होती है, इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं, किंतु अपने पृष्ठ से ऊपर नहीं उठ सकते।
पीरियड से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। दूसरा है आकार। अभी मैंने बताया कि द्रव के अणु जो है अनियमित गति करते रहते हैं और गति करने के कारण इनका स्थान निश्चित नहीं होता है, इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जिस वस्तु में उसे रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे द्रव को हम थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेता है, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार ले लेता है, उसे यदि हम बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार वो ले लेता है। अगला है घनत्व। अभी चित्र में मैंने आपको दिखाया ये द्रव का चित्र है। इसमें देख रहे हैं ये द्रव के अणु हैं, काफी दूर दूर हैं, इसलिए इनका संसंजन बल बहुत कम होता है और अणुओं के बीच खाली स्थान पाया जाता है, जिन्हें हम अंतराय अणु का स्थान कहते हैं। इसलिए द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है। अगला है तरलता। किसी द्रव के अणु की गतिशीलता के कारण उनकी तरलता होती है और द्रव के अणु अनियमित गति करते रहते हैं, इसलिए वे तरल होते हैं। वे उनके संसंजन बल पर निर्भर करता है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु काफी दूर दूर होते हैं, इससे संसंजन बल बहुत कम होता है, इसलिए द्रव तरल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो को कई बार देखना, समझना। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।